हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं माँ काली के क्या है संदेश आप लोगों के लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हीलर, उसे प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। मैं वहाँ पे आए दिन डिवाइन गाइडेंस शॉर्ट के थ्रू लाती रहती हूँ। जय महाकाली, जय महाकाली। क्या संदेश है माँ काली? जय महाकाली। ओके, डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्ट्रप्शन की एनर्जी में। नंबर 16 किसी से रेजोनेट हो सकता है, नंबर 7 किसी से रेजोनेट हो सकता है। केतु की महादशा बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे माँ काली सबसे पहले किसी को ये एडवाइस दे रही हैं कि अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाएंगे तो केतु की महादशा बन रही है। आप केतु के उपाय करना शुरू कीजिए, ठीक है। सो डॉग्स को फीड कराइए, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई किसी का दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे टूटा हुआ, बिखरा हुआ, परेशान नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केतु के उपाय कीजिए। इंट्यूशन नंबर 2 की एनर्जी है। यहाँ पे माता काली कह रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आने वाली चीज़ों का, होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। तो आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है। और जो आपकी इंट्यूशन लेवल है वही आपके लिए एक आर्मर का काम करती है, एक कवच का, एक शील्ड का काम करती है। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ों से जो बच रहे हैं, ये माँ काली की कृपा है। मतलब इंट्यूशन कैसे कि कोई सामने आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, बेशक वो मुंह पे बहुत ज़्यादा शहद लेके बैठा है, बट आपकी इंट्यूशन ऐसी होती है, आप एनर्जीज कैच कर लेते हैं, तो आप उसको इग्नोर करने लग जाएंगे या उसके साथ ज़्यादा आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, आप उससे थोड़ा सा कदम पीछे कर लेते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से, नेगेटिव लोगों से अपनी सिर्फ और सिर्फ एक इंट्यूशन के बेसिस पे, चाहे दुनिया आपको कहे कि वो इंसान बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा सोचता है, बहुत वेल विशर है, उससे बना के रखो, बट स्टिल आपके मन में आएगा कि नहीं, मेरे को क्यों ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आती है, मेरा क्यों दिल भारी हो जाता है, मुझे उसकी एनर्जीज इतनी गंदे तरीके से ब्लैक शेडोज में क्यों दिखती हैं, मुझे क्यों नहीं मन से लगता कि वो मेरे लिए भला सोचता है या भली सोचती है, या वो मेरे लिए अच्छा है या अच्छी है। तो आप बहुत ज़्यादा, वैसे भी माँ काली के भक्त अपनी इंट्यूशन को माँ काली का हुक्म ही समझते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे आप लोग ट्रस्ट करते हैं और गलत लोगों से आप दूर होते हैं। आपने अपने आप को काफ़ी गलत चीज़ों से, ब्लेम से, एलिगेशन से बचा लिया है ना, बहुत ज़्यादा अपनी सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे। क्योंकि ये इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हुई है माँ काली की शरण में जाके, उनके मंत्र जाप करके, उनके व्रत, पूजा पाठ ये सब करके, एंड सबसे बड़ी बात अपने जीवन को उनको समर्पित करके आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ माँ काली कह रही है कि अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन ब्रेक हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को आपकी इन स्पिरिचुअल पावर्स, इन इंट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। आपकी बाकी चीज़ों से तो परेशानी है ही है, बट ये जो आपकी इंट्यूशन आपको बचा लेती है ना, आप किसी पचड़े में फंसते फंसते जो बच जाते हैं, या कोई भी अगर आप गलत सिनेरियो में हो तो फटाफट उससे निकल भी जाते हैं कुछ ही दिनों में, ये लोगों को बहुत ज़्यादा खलता है। क्योंकि वो लोग जो आपको पेन में देखना चाहते हैं वो ज़्यादा दिनों तक आपको पेन में देख नहीं सकते। आपकी जो इंट्यूशन है ना, कि आपको ड्रीम्स में कई बार पता चल जाता है, या एक इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, इससे आप बताते भी होंगे कि मुझे लगता है वो इंसान वैसा है या उसने ऐसे किया। मे बी आप इस तरीके से लोगों के सामने अपने पॉइंट्स, अपने थॉट्स रखते होंगे, तो सामने वाले को बड़ी दिक्कत होती है कि इस इंसान को एग्जैक्ट कैसे पता चल जाता है कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। एंड इसकी वजह से ना बहुत से लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते, राइट। आपकी लाइफ में, आपके डियर वंस की लाइफ में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आपके होते हुए वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा खलता है। और माँ काली कह रही है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका कवच आपके साथ हमेशा रहेगा। अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए और हमेशा अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलिए। वाओ, बैलेंस का कार्ड, पावर का कार्ड, आप बहुत पावरफुल हैं। एंड माँ काली आने वाले समय में आपको और ज़्यादा कोई शक्ति प्रदान करने वाली है। मे भी यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि माँ काली आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली है। आप जस्ट, अगर आप मेल हैं तो लॉयन, फीमेल है तो लॉयनेस, आप शेर और शेरनी की तरह पावरफुल हैं। आप इस कार्ड को देखिए, आप बहुत पावरफुल हैं। अपनी शक्ति को, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी मत खोइएगा, ठीक है।
चूज वाइजली। यहाँ पे माँ काली किसी को कह रही हैं कि आपके आसपास देखो बहुत ज़्यादा हिडन एनिमीज हैं, छुपे हुए शत्रु बहुत हैं आपके पास। तो माँ काली ये कह रही है कि चूज वाइजली, बहुत ही सोच समझ के अपने रिलेशनशिप्स चूज कीजिए, बहुत ही सोच समझ के अपना सर्कल चूज कीजिए। देखो क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स ऑलवेज। ओके, तो कितने दोस्त हैं, 10, 50, 100 ज़रूरी नहीं है। एक दोस्त हो, एक सहेली हो, बट वो 10 के 100 के बराबर हो, इस तरीके का अपना एक एटीट्यूड रखिए। बहुत ज़्यादा सर्कल बनाना, हर किसी में घुसना, ये चीज़ नहीं, ये मूर्खों के काम होते हैं कि सबको खुश करना, सबके साथ बना के रखना। ये तो 3D लेवल के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जेस्चर्स चाहिए, एंटरटेन चाहिए। जो लोग भक्ति बस एक नाम की करते हैं, दिखावे की करते हैं, घूमने फिरने के चक्कर में ये लोग तीर्थ यात्रा करते हैं कि इस बहाने हमारा घूमना फिरना हो जाएगा। तो जिनकी सोच ही ऐसी है, ऐसे लोगों से आप मुकाबला मत कीजिए। ये लोग बस इसी 3D लेवल में जीने आए हैं और इनके लिए बस घूमना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना, मज़े करना, पार्टीज करना, यही ज़रूरी है। आपका ये लक्ष्य, आपका ये उद्देश्य नहीं है। महाकाली कह रही है आप भी अपने जीवन में अच्छा एंटरटेन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन एक अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आपके रहेगी। ठीक है, इसलिए आप एंटरटेन कीजिए, आप आनंद लीजिए जीवन का। माँ काली ये नहीं कह रही कि आप आनंद ना लीजिए, आप हर तरीके का आनंद लीजिए, हर तरह की लग्जरी लाइफ लीजिए, लेकिन अपने डिसीजंस वाइजली चूज कीजिए। अपनी कंपनी, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चूज कीजिए। जिस कंपनी में आपको आनंद आता है, जिस कंपनी में आप खुल के सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी के साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि एवरीवन इज नॉट योर वेल विशर। ठीक है, ट्रियम्फ, सक्सेस एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपकी जीत की जो एक तलवार है वो उठ चुकी है, आपकी जीत का परचम फैल चुका है यूनिवर्स में। ये ब्रह्मांड आपको जीत दिलाएगा। यूनिवर्स की सारी पावर्स आपके पक्ष में है। 21 की एनर्जी, 3 की एनर्जी एंड नंबर 1 की एनर्जी। आप जीत के हकदार भी हैं और आप किसी न किसी सेक्टर में जीतेंगे, आप विजयी कहलाएंगे। ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, वैसे भी माँ काली में इतनी असीम उनकी पावर्स का तो मैं क्या ही बखान करूँ कि जो उनकी शरण में रहते ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को उसके पक्ष में चीज़ें करनी पड़ती हैं, सब कुछ उसके फेवर में करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इस वक्त आपके साथ है। जो माँ काली के बच्चे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मंत्र जाप की शक्ति काफ़ी स्ट्रांग है। तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग कीजिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। एंड वन मोर थिंग, हर कोई आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा, जब आप अवेक होंगे, सिद्ध हो जाएंगे, आपके मंत्र सिद्ध होंगे, तो जो लोग आपके लायक नहीं है ना, वो जब जब आपसे कनेक्शन रखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा स्वतः ही या तो घुटन होने लग जाएगी, उनको घुटन होने लग जाएगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। ठीक है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मचने लग जाएंगी, क्योंकि वो कनेक्ट होती हैं एनर्जीज। ये मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि दीदी हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई हमारे से कनेक्शन करता है अचानक उसकी लाइफ में, तो ये होता है। जो नेगेटिव पर्पस या जो 3D लेवल का हमारा इंसान आपसे कनेक्ट होगा, उस बेचारे को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी आपके कनेक्शन में, आपके ऑरा के पास आके। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइस, कोई फ़ोन आ गया था। तो हाँ, मैं कह रही थी कि यूनिवर्स ही इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं कि ये ऐसे नेगेटिव लोग, गलत लोग, कपटी, चालाक, लालची, जिनको बस पैसा और तेरा मेरा ये वो, इस तरीके के लोग जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये लोग पहले तो आप ही इन लोगों को कट ऑफ कर देंगे, इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी, या है माँ काली कह रही हैं। नहीं तो फिर यूनिवर्स ही ऐसे कोई खेल रचाएंगे कि ये लोग स्वतः ही, इनको खुद एहसास होगा कि होता क्या है। जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं या अपने भी कुछ फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में। तो धीरे धीरे ये उनको संकेत देती हैं माँ काली। ठीक है, माँ काली कभी भी किसी का बुरा नहीं करती, किसी को दंड भी इतनी आसानी से देती। पहले वो संकेत देती हैं कि अगर संकेतों से ही उनके बच्चे सुधर जाएं, राइट, तो वो आपके हिडन एनिमीज के साथ नेगेटिव लोगों को संकेत देती हैं। पहले सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना तांडव रचाती हैं, वो अपना करती हैं। तो ये सब माँ काली का काम है और आपके हिडन एनिमीज के बीच की बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स में रहना है और माँ काली की भक्ति करनी है। ट्रायम्फ देखिए, एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो यहाँ पे लास्ट एनर्जी मैं ले रही हूँ ट्रायम्फ। अगेन दोबारा ट्रायम्फ और सक्सेस की एनर्जी है, जीत होगी, आप विजयी हैं। आपको माँ कभी हारने नहीं देंगी, माँ काली आपको किसी भी क्षेत्र में हारने नहीं देंगी। और मैरिड लाइफ में अगर कोई परेशान है, कोई सेपरेशन से परेशान है, अगर किसी की वजह से आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स है, माँ काली वो भी बहुत जल्द खत्म करने वाली हैं।
ऐसी सिचुएशन को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे इंसानों को आपके जीवन से निकाल के बाहर फेंकने वाली हैं, जिनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप माँ काली के सच्चे डिवोटी हैं तो ये उन्हीं के लिए ही संदेश है, ठीक है। आप देख लीजिए, आप और आपके पर्सन को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने अपना रिश्ता माँ काली के हाथ में दिया है। और ये लोग जो आपकी खुशियों से जलते हैं, माँ काली उन्हें ट्रैप्ड इन फियर, भय के जाल में जकड़ देंगी, डिसकंटेंट एंड बोरडम, उनकी जिंदगी बोर बना देंगी, उन्हें आइसोलेशन में ले जाएंगी। अब उनकी बारी है। जिन लोगों की वजह से आपने परेशानियां फेस करी, अब माँ काली कह रही है कि उनकी बारी है, उनकी लाइफ में ट्रैप्ड इन फियर। उनका सबसे बड़ा कर्मा ही होगा, हर घड़ी हर क्षण वो डर में रहेंगे, हर घड़ी हर क्षण उन्हें किसी ना किसी चीज का भय होगा। ये बहुत बड़ा कर्मा है कि हम निर्भय होकर जी ही नहीं सकते। ये जो आपके हिडन एनिमीज है, बोल दें कि हमें डर नहीं लगता, हमारे साथ सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है, नहीं। लेकिन ये अंदरूनी एनर्जीज आ रही हैं कार्ड्स में। माँ काली इनके जीवन में बहुत ज्यादा बोरियत और डिसकंटेंट भर देंगी। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा इनकी लाइफ में, एंड डर, बहुत ज़्यादा भय में रहेंगे, अति ज़्यादा भय में रहेंगे। और आने वाले समय में इनके जो 8 दिन, 8 हफ्ते और 8 महीनों में इनका जो सबसे बड़ा भय है वो सच भी होने वाला है। महाकाली कह रही हैं वो सच भी होने वाला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोग आपके लिए बुरी नीयत रखते हैं, उनको महाकाली के साथ साथ यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसका दंड देने वाला है। और आपकी लाइफ में जो आपने बीज बोए हैं उसका कर्म फल आपको मिलने वाला है। और आपके जो हिडन एनिमीज हैं, जो आपको खुश होता वो नहीं देख सकते, आपकी खुशियां नहीं देख सकते, उन्होंने जो बीज बोए हैं उनके भी फल का समय आ गया है। तो आप निश्चिंत रहें। जब आपने सब कुछ माँ काली पे छोड़ दिया है तो आगे भी सब कुछ उन्हीं पे ही छोड़े। माँ काली कह रही हैं जो यहाँ तक आपको लाई हैं वो आगे भी आपको लाएंगी और आपको जीत ही जीत मिलेगी। बस अपने विचारों में मध्यता बनाए रखिएगा। अपने जो विचार हैं, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आके खुद नेगेटिव मत बनिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि कुछ नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिव लोग हैं, वहाँ से उठ जाइए, उनको एनर्जीज देना छोड़ दीजिए, बिल्कुल कट ऑफ की एनर्जी में रहिए। जो रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके साथ निभाइए। गलत लोग, नेगेटिव लोगों को प्लीज़ एंटरटेन मत कीजिए। एंड अगर आप करेंगे तो माँ काली खुद ही कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर देंगी कि वो लोग स्वतः ही आपसे बोर हो जाएंगे या आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी बचानी है। एंड जब मैंने ये बोला तो 1221 आया है। आजकल बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ सच होगी। क्योंकि देखो, चाहे थर्ड पार्टी या हिडन एनिमीज हैं, फिर से देखिए, माय गॉड, मैंने करा प्रॉस्पेरिटी बिगन्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो किसी क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा जीत मिल रही है। अपनी जीत का अपनी जीत को वो कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड भक्ति भाव कीजिए। मंत्र जाप मत छोड़िए। यहाँ पे माँ काली कह रही है उनकी साधना, उनके मंत्र जाप मत छोड़िए। आपके माँ काली की ब्लेसिंग्स के बीच में, सिद्धियों के बीच में जो भी आएगा, माँ काली उसे अवश्य दंडित करेंगी, उसे पनिश करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो आज की ब्यूटीफुल, चलिए मैं एक हैंड रिटन मैसेज से गाइडेंस ले लेती हूँ माँ काली की। जाते जाते मुझे इंट्यूटिवली लगा कि किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है। जय महाकाली। गॉड, ओ माय गॉड, देखो मेरे मन में भी था, अगेन फिर से ये कंफर्मेशन आया है। गॉड विल नॉट स्पेयर देम हु आर मैनिफेस्टिंग टू सी यू इन पेन एंड टीयर्स बिकॉज यू आर द डिवाइन टीयर चाइल्ड। जय महाकाली। मैं रीडिंग क्लोज करने वाली थी बट ये कंफर्मेशन आया है। मे बी शायद मुझे ये कार्ड लेने के लिए इसलिए माँ ने मजबूर करा कि मे बी जो मैंने अभी इतनी बातें करी हैं, शायद वो सुन के कोई माँ का, कोई काली माँ का ऐसा बच्चा है या बच्ची है जिसने बोला होगा कि ये सब कहने की बातें होती हैं, कोई न्याय नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके लिए देखिए, स्पेशली उसके लिए माँ काली ने मुझसे ये कार्ड हैंड रिटन मैसेजेस से उठवाया है कि यकीन मानिए माँ काली उन्हें नहीं छोड़ेंगी। जो आपका दर्द या आपके आंसू मैनिफेस्ट करता है, जो इंसान, चाहे वो मेल है, फीमेल है, आपके घर के हैं, बाहर के हैं, जो भी हैं, जो इंसान ऐसे सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते हैं जिसमें आपको रोना पड़े, आपको दुख हो, माँ काली यकीन मानिए उन्हें अब नहीं छोड़ने वाली हैं। बिकॉज यू आर द डिवाइन डियर चाइल्ड। आप माँ काली के बहुत प्यारे बच्चे हैं। माँ काली आपसे बहुत प्यार करती है। तो कोई इंसान जिसको आज की रीडिंग में ये लगा हो कि माँ काली हमसे प्यार नहीं करती, नहीं, ये उनके लिए कंफर्मेशन है। आई एम टेकिंग दिस मैसेज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। आई क्लेम दिस एनर्जी। माँ काली बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से। माँ काली अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और वो अपने बच्चों के लिए हर समय उनके आगे खड़ी है और उनका हर एक स्वरूप उनके बच्चों के 10 दिशाओं में उनकी मदद कर रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है। जो भी माँ काली के बच्चों के लिए दुख, दर्द, पीड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, माँ काली उन्हें उचित से उचित दंड दें,
उचित से उचित दंड दें। बस जय महाकाली, जय महाकाली। सो मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।